नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश दुनिया की 50 बड़ी और ताज़ा खबरों में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मनरेगा योजना, जिसे 2005 में यूपीए सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए शुरू किया था, अब उसके नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। सरकार की संभावित योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले में संसद की रक्षा करते हुए शहीद हुए पार्लियामेंट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। सदन ने आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प दोहराया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय संसद भवन के बाहर सिगरेट पीते हुए दिखे। उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने टोका, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी। इससे पहले ई सिगरेट मामले को लेकर भी विवाद जारी है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि दिल्ली और बड़े शहरों का प्रदूषण भविष्य और बच्चों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इस पर सभी पार्टियों को एकमत होकर चर्चा करनी चाहिए, विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए और समाधान पर काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदूषण पर उग्र राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नेशनल इमरजेंसी की तरह गंभीर मुद्दा है। अमेरिका नए कोर 5 मंच पर काम कर रहा है, जिसमें भारत, चीन, रूस और जापान जैसे बड़े सैन्य और जनसंख्या वाले देश शामिल किए जा सकते हैं। ट्रंप प्रशासन इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों को राहत देते हुए हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है। उम्र शिक्षा की शर्तें हटाकर नियम आसान किए गए हैं और बची सूचियों को भी जल्द निपटाया जाएगा। महाराष्ट्र सदन में निर्दलीय विधायक सत्यजीत तांबे ने सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिवाजी महाराज का इतिहास केवल 68 शब्दों में समेटे जाने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व को इतने कम शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एआई जनरेटेड वीडियो और फर्जी सामग्री हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने गूगल 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में कहा कि सरकार ट्राइबल इलाकों की समस्याएं समझकर उन्हें दूर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि योजनाओं पर लगातार चर्चा हो रही है और सरकार आने के बाद ट्राइबल क्षेत्रों में तेज विकास हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जीवन साथी की इच्छा के खिलाफ जबरन संबंध बनाना महिलाओं के खिलाफ हिंसा है और यह कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सम्मान और सहमति किसी भी वैवाहिक रिश्ते की बुनियाद है। पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में नेतृत्व पर सलाह मांगी है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस में राहुल और प्रियंका की टीमों के बीच खींचतान बढ़ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में कहा कि प्रदूषण पर सभी दल सहमत हैं और इस पर गंभीर चर्चा व ठोस एक्शन प्लान जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है, सिर्फ बातें नहीं बल्कि सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ओजेम्पिक अब भारत में उपलब्ध है। यह जीएलपी एक हार्मोन की तरह काम कर ब्लड शुगर बढ़ने पर इंसुलिन बढ़ाता है और पेट खाली होने की प्रक्रिया धीमी करता है, जिससे भूख कम लगती है। वजन नियंत्रण में भी मदद करने का दावा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में किसान पाठशाला कार्यक्रम में कहा कि वे किसानों को खेती की चुनौतियां, कम लागत में अधिक उत्पादन और खुशहाल जीवन के तरीकों को करीब से समझाने के लिए आए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी के कद्दावर नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की है। पाठक ने प्रार्थना की कि ईश्वर शोकग्रस्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें याद किया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह सबसे सफल गृह मंत्रियों में गिने जाते हैं और लोकसभा स्पीकर के रूप में भी उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लगातार कांग्रेस बैठकों में अनुपस्थित रहने से थरूर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शीत सत्र खत्म होने से पहले राहुल गांधी ने 99 लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें थरूर और मनीष तिवारी दोनों नहीं पहुंचे। राज्यसभा की कार्यवाही लगभग 10 मिनट बाधित रही, क्योंकि कोई भी केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मंत्री पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि देने लोकसभा गए थे। कर्नाटक डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि सरकार आईपीएल मैचों पर पॉजिटिव है, गृह मंत्री एसोसिएशन से मिलेंगे। बेंगलुरु की छवि बचाते हुए सभी मैच जारी रहेंगे। कल वे वोट चोरी कैंपेन के लिए दिल्ली जाएंगे। यूपी भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी नेताओं के नामों पर अटकलें बढ़ने लगी हैं।
इंडिगो की लगातार रद्द उड़ानों पर डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया। यात्रियों को समय पर रिफंड मिले, इसके लिए सख्त समय सीमा तय की गई है। अन्य एयरलाइनों को किराए नियंत्रित रखने के निर्देश भी जारी हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात मीडिया क्लब द्वारा आयोजित भारत कूल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में पर्यटकों पर हमले का मामला सामने आया, जिसमें मारपीट और सीढ़ियों से धक्का दिए जाने के आरोप लगे हैं। हालिया आगकांड के बाद नाइट क्लब सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। एनडीए सांसदों के लिए पीएम मोदी के डिनर में विभिन्न राज्यों के शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। मेनू में गोंगुरा पनीर, पालकुरा पप्पू, बादाम शोरबा और ताजा जूस शामिल थे। मेनू की विविधता सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु सरकार सनातन धर्म विरोधी रवैया दिखा रही है। मंदिर में दिया जलाने के आदेश की अनदेखी, हिंदुओं पर लाठीचार्ज और रोक पर उन्होंने सवाल उठाए। पीएम मोदी के डिनर के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार जीत के बाद जैसा भोज हुआ था, जैसा ही अगला डिनर बंगाल में जीत के बाद होने की संभावना है। इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि कैसे एक गरीब विधवा को पति की मौत के बाद मुआवजा पाने में 23 साल लग गए। उन्होंने कहा कि लंबी दलीलों और देरी को रोकने के लिए जनवरी से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। दिल्ली मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। पहली बार उम्र और शिक्षा की बंदिश हटाकर नौकरी दी गई, जो मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह कभी कभी भूल जाते हैं कि वे कांग्रेस से आए थे और भाजपा की विचारधारा को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप भी दोहराए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुनवाई के दौरान पूछे गए सवालों को लेकर लोग गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक सवाल केवल दलीलों की मजबूती परखने के लिए होते हैं, न कि किसी पक्ष की मंशा दर्शाने के लिए। 91 वर्ष की उम्र में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बढ़ा। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के एक बयान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थक नाराज हो गए। इससे कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर असहमति फिर सामने आई है। अल्लूरी सीताराम राजू जिले में दर्शन करने जा रहे यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। बस में करीब 35 लोग सवार थे। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मैक्सिको ने भारत से आयातित कई उत्पादों पर अधिकतम 50% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले अगस्त में अमेरिका भी भारत पर उच्च आयात शुल्क बढ़ा चुका है। कदम को वैश्विक व्यापार समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती सोनाली खातून ने बताया कि उन्होंने बार बार दस्तावेज दिखाए और कहा कि वे भारतीय हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। वह अब लौट आई हैं और मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। लोकसभा में मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने जैसे ही कहा कि 15 दिन में पहला मौका मिला है, 1 मिनट बोलने दीजिए, पूरा सदन मुस्कुरा उठा। उनकी यह सीधी और मजेदार अपील सांसदों के बीच चर्चा का विषय बन गई। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में हुई अहम बैठकों के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष का नाम सामने आएगा। शीर्ष नेता लखनऊ बुलाए गए हैं। सांसद रवि किशन ने संसद में बेगुनाहों की आवाज उठाते हुए मांग की कि झूठे केस दर्ज करने वालों पर सख्त कानून बने। साथ ही जांच में गलत साबित होने पर जांच अधिकारियों पर कार्रवाई को भी कानून में शामिल करने की बात कही। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन 13 दिसंबर को होगा और पीयूष गोयल चुनाव अधिकारी के रूप में लखनऊ पहुंचेंगे। विनोद तावड़े की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी होगी और 14 को ऐलान संभव है।